रही है इल्तिजा मुफ्ती। ये मीडिया एडवाइजर है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर है। मैम, न्यूज 18 जेकेएलएस से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा मैम, जो ये कठुआ में आज फिर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, टेरर अटैक हुआ, उस पर आपकी पहली रिएक्शन क्या है? Obviously, my condolences to their families. हमारे 4 नौजवान मरे and this is very sad. और मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, हम इन मामलों को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समीर साहब आप खुद जानते हैं, जब मोदी जी फॉर द 3rd टाइम उनकी स्वेरिंग इन हुई पिछले महीने, तो उस दिन भी रियासी में वो बस का अटैक हुआ। हमारे फिर से जो नौजवान है आर्म सोल्जर्स थे वो शहीद हुए। तो ये बार बार आप देखिए एक वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है 2019 के बाद, जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था। वो जम्मू के एरियाज हो, रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, राजौरी पुंछ में भी हम देख रहे हैं कैसे मिलिटेंसी धीरे धीरे करके पनप रही है। तो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। एक तरफ से कहा जाता है हाँ नॉर्मलसी है, लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए कितने सारे आतंकवादी अटैक्स हो रहे हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कितने सारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इनकी लाइफ का तो भी कुछ मोल होता है ना। इट्स देयर पीपल हु फाइट फॉर अस, और इनकी जाने जा रही हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि आप तो कहते हैं ऑन वन हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो फिर ये टेरर अटैक्स क्यों हो रहे हैं बार बार? आपने कहा कि इस पे पॉलिटिक्स, इसको सियासी नवियत का इसको बनाना चाहिए इस इशू को, लेकिन जो सिक्योरिटी है उस पर जो सरकार है वो कई दावे कर रही थी कि हमने बहुत इस पे खासकर कश्मीर वैली का, लेकिन जम्मू जिस तरह से बना है, जिस तरह से एक हॉट बेड बना है, इसका कितना कंसर्न है ये, और क्या समझते हैं आप इसमें क्या होना चाहिए? देखिए ये बहुत संजीदा मसला है कि जम्मू कश्मीर को आपने एक जेल बना दिया है 2019 के बाद। आप खुद जानते हैं सिक्योरिटी कहाँ, जहाँ नहीं होती थी वहां भी अब आप आर्मी के बंकर्स, आर्मी के लोग देखते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंटल फेलियर है कि वो जम्मू कश्मीर को जेल तब्दील करने के बाद भी यहाँ मिलिटेंसी नहीं रोक पाए। उसी की वजह से यहाँ इतने टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो जब वो नॉर्मलसी के क्लेम्स कहते हैं, आपने जैसे जम्मू का नाम लिया, एब्सोल्युटली राइट, जम्मू में कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते थे, मिलिटेंट अटैक्स नहीं होते थे, टेरर अटैक्स नहीं होते थे। ऑल ओवर सडन हम देख रहे हैं जम्मू में जो सेफ एरियाज थे वहां पे भी अब मिलिटेंसी के अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसकी दरवाजे पे, हम कहते हैं ना डोर स्टेप पे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे हमें कठिन सवाल पूछने चाहिए, उनसे हम पूछते नहीं। अगर यहाँ खुदा ना खास्ता पीडीपी की सरकार होती तो आपने तो उनको सूली पे लटकाया होता, बट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एलजी साहब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कोई उनसे तीखे कठिन सवाल पूछना ही नहीं चाहता है। तो आपको लगता है कि जो सरकार है उसको इस पे और ज्यादा कड़ी एक तरह से स्टेप लेने चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है अभी टूरिज्म सेक्टर भी ठीक चल रहा है, अभी टूरिस्ट आ रहा है, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, और सियासी माहौल भी अब धीरे धीरे असेंबली इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या लगता है आपको कितना बड़ा कंसर्न है ऐसे अटैक्स होना? ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम टूरिज्म यहाँ देखते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं, हम कहते हैं सब अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत एक आप एक्सट्रपोलेशन कहते हैं कि अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो यहाँ सब कुछ ठीक है। उस हिसाब से तो फिर यहाँ सब कुछ ठीक होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ जो यहाँ आम नागरिक है उनको वो सिक्योर कर नहीं पा रहे। अमरनाथ यात्रा की आपने बात की, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वी वेलकम द यात्रीज। मैं आज हाईवे पे थी, वहां 4-4 घंटे 3-3 घंटे सिविलियंस को रोका जाता है हाईवे पे, उनको इतना इनकन्वीनियंस होता है, एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया जाता। तो ये क्या कर रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? तीसरी बात आपने असेंबली इलेक्शंस की मुझे बड़ा अजीब गरीब लगता है कि जब से इलेक्शंस की बात हो रही है तो अचानक से टेरर अटैक्स हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप टूरिज्म को इसके साथ लिंक कर रहे हैं, वैसे मैं भी लिंक करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है जब पार्लियामेंट इलेक्शन था तब हमने एनकाउंटर्स देखे, तब हमने टारगेटेड किलिंग्स देखी, अटैक्स देखे, अब जब फिर से असेंबली की बात हो रही है तो फिर से अटैक स्टार्ट हो गए। तो ये क्या चल रहा है? ये कौन कर रहा है? ऑल दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब मुझे याद है लोकसभा इलेक्शन में भी इनकाउंटर्स हुए थे, खासकर साउथ कश्मीर में, तो आपने उस पर कहा था, तो अभी भी इनकाउंटर, तो आपको क्या लगता है, आप पीडीपी इसको किस तरह से देखती है, क्यों ये हो रहे हैं और क्या इसका मोटिव क्या हो सकता है?
मोटिव तो यहाँ कोई कुछ बता नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज सीधी नहीं है। जो आपको दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो देयर इज नो वे टू से विद सर्टेनिटी, विद एब्सोल्यूट 100% कि अटैक्स क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, कुछ यहाँ समझ में नहीं आता। बट आई जस्ट होप कि देयर इज एन एंड टू दिस मैडनेस, बिकॉज एक सोसाइटी में कहीं भी इस तरीके के वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि सब यहाँ अमन शांति से रहें, और जो खासतौर से हमारे जो यंग लड़के हैं आर्मी में, वो शहीद हो रहे हैं। दैट्स वेरी सैड। कल एक लेडी को, जो विडो है, विधवा हो गई, उनके हस्बैंड ही डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। दिल दुखता है सच में। तो व्हाई डू पीपल हैव टू डाई? व्हाई कांट वी स्टार्ट सम काइंड ऑफ डायलॉग? आप अपने लोगों से ही बात करिए। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 के बाद इतने एलिनेटेड फील करते हैं, किसी से बात नहीं करिए, उनसे ही बात कर लीजिए, कम से कम से मरहम लगाइए। आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि यहाँ के लोग एलिनेट क्यों हो रहे हैं। सो समवेयर you have to start a constructive dialogue, a positive dialogue, dialogue of reconciliation. तो आपके डायलॉग में आप क्या मानती हैं कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उसमें जो धारा 370 हटने के बाद जो फैसले हैं, कोई फैसले जिस पर पीडीपी को ऐतराज है, क्या आपको लगता है उस तरह का उस पे बात होनी चाहिए? मैं कहती हूँ कि आप लोगों से यहाँ बात करिए। अगर आप 370 की बाइनरी में फंसेंगे और उसको एक प्री कंडीशन रखेंगे, तो किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे लोग बहुत सफर कर रहे हैं समीर साहब, यहाँ लोगों के लाले पड़ चुके हैं। आप हमारी इकोनॉमी का हाल देखिए, यंगस्टर्स का हाल देखिए, डिप्रेशन से वो इतना वो जूझ रहे हैं कि वो ड्रग्स में जा रहे हैं। यहाँ कौन सा तबका यहाँ खुश है? आप मुझे खुद बताइए। उनसे कम से कम बात करिए, उनको आश्वासन दीजिए दैट देयर फ्यूचर इज नॉट ब्लीक। तो समवेयर डायलॉग हैज टू स्टार्ट। आपको जम्मू कश्मीर की बस जमीन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, यहाँ वाटर मीटर लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज करनी है, लोगों को आप यहाँ ओन नहीं करना चाहते। तो